बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था समझने के लिए। फ़र्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन हमने किए थे और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इसी तरह दूसरे लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और उसको लिखने के जो रूल्स होते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स गलतियाँ, अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है कि गैर यकीनी बात। तो इसको करने से पहले जो हमारे इसमें मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। वाई एरर्स अकर्स, कि ये जो गलतियां हैं ये क्यों वकूअ पज़ीर होती हैं। वाई अनसर्टेनिटीज़ अकर, कि जो हमारी मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटीज़ हैं, यानी जो गैर यकीनी, हमें यकीन नहीं होता कि क्या जो हमने मेजरमेंट की है वो ठीक है या गलत है, तो ये कैसे अकर होता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ एरर्स, जो गलतियां हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। नेक्स्ट काजेज़ ऑफ एरर्स, उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस दीज एरर्स, और जो हमारे पास गलतियां आ रही हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो ये तो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में इन्हीं को लेके आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कि ये टॉपिक हम क्यों करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में कहा था कि जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं। इसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो इसीलिए बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम मेजरमेंट्स है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करते वक्त डिफरेंट मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं। तो अगर तो वो मेजरमेंट्स हमारे पास एक्यूरेट होंगी, एग्जैक्ट ठीक होंगी, तब जाके हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक होगा। इट मीन्स कि हमारे रिज़ल्ट ठीक होंगे। तो अपने रिज़ल्ट को ठीक करने के लिए हमें मेजरमेंट्स का ख्याल करना होगा कि वो ठीक हैं या गलत हैं, यानी उनके बारे में हमें बहुत ही गौर से देखना होगा। ठीक है। तो अब जो इसमें यानी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, इसमें गलतियां क्यों आती हैं, उन गलतियों की वजूहात क्या हैं। नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, कि कोई भी शख्स जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसकी लापरवाही भी हो सकती है या उसे एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकता। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह जो है इम्प्रॉपर मेथड और टेक्निक्स, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका मेथड ठीक नहीं था या उसकी टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक ठीक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में गलती आने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो आप डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भी कोई ना कोई फ़ॉल्ट हो सकता है। तो ये तीन वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में गलतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था, वाई अनसर्टेनिटीज़ अकर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अनसर्टेनिटीज़ कहते हैं गैर यकीन है, यानी हमें यकीन नहीं होता कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो ठीक भी है या गलत है, उसमें कोई ना कोई शक रह जाता है। तो उस शक की वजूहात क्या हो सकती हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पे लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई लिमिट होगी। इस दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, उनमें कोई ना कोई लिमिट्स है। इसी तरह इंसान भी एक मशीन की मानद है, तो इंसान भी परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स है, अब लिमिटेशन का क्या मतलब है। सपोज़ के एक मशीन जिसकी कैपेसिटी ये है कि वो किलोग्राम में मेजर कर सकती है, इट मीन्स किलोग्राम बड़ा यूनिट है, आप उससे काम लेना चाहते हैं ग्राम यानी छोटे यूनिट में। अब उसकी लिमिट क्या थी, किलोग्राम। आप ज़बरदस्ती उससे काम लेने जा रहे हैं ग्राम में, तो ये उसका एक लिमिट है जिसको आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी अकर हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है, नेचुरल वेरिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, कि जो आप ऑब्जेक्ट जिसको मेजर कर रहे हैं
उसमें कुदरती तौर पे कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है। तो इस वजह से जो हमारे पास अक्कर होती है उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट, इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस। अभी हमने बात की है कि इंसान जो है वो मशीन की मानद है, इस परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्शन हो सकती है। इट मीन्स कि उसमें गलती के चांसेस हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो लिहाजा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो चीज़ उस एक्सपेरिमेंट में हो रही है, लेकिन हम इम्परफेक्शन होने की वजह से उसको सही तरह से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से हमारे रिज़ल्ट में, हमारी मेजरमेंट्स में एक एरर हो सकता है। उस एरर को अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जो अनसर्टेनिटी है, यानी जो शक है, जो गैर यकीनियत है, ये भी एक किस्म की एरर है जो मेजरमेंट्स में ली जाती है। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस, दैट अनसर्टेनिटी इज जस्ट लाइक एन एरर विच इज़ काउंटेड इन डिफरेंट मेजरमेंट्स और डिफरेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो अब हमने डिस्कस ये करना है कि एरर्स की कितनी टाइप्स हैं। नेक्स्ट, काजेज़ ऑफ एरर्स, उनकी वजूहात क्या हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस दीज एरर्स, उन एरर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। गलतियाँ जो हैं ये दो किस्म की हो सकती हैं, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैंडम एरर के बारे में कि रैंडम एरर क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और इसी तरह हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे इसको इंट्रोडक्शन करते हैं कि रैंडम एरर बेसिकली क्या होता है। देखें, जब कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो उस एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक्सपेरिमेंट एक ही है, कंडीशंस भी सेम ही हैं, लेकिन जब डिफरेंट टाइम आप उसको रिपीट करते रहते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट को, और आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम ना आए, तो तब आपके पास जो एरर होती है उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। दोबारा सुन लें, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कंडीशन सेम हो, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पे आपके पास आंसर डिफरेंट आए, तो उस वक्त जो एरर होती है उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, रैंडम एरर अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर सेम कंडीशंस। नेक्स्ट, काजेज़, कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो इसकी वजूहात का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। सो देयर आर अननोन काजेज़ ऑफ रैंडम एरर्स। नेक्स्ट, रिड्यूस, कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अभी हमने बात की है कि एक एक्सपेरिमेंट हम करें, उसमें डिफरेंट रिज़ल्ट लें, यानी डिफरेंट मेजरमेंट्स लें, तो रिज़ल्ट आपके पास डिफरेंट आएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं उनका एवरेज लेंगे। अब एवरेज कैसे लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 टाइम मेजरमेंट्स ली हैं। फर्स्ट टाइम आपकी मेजरमेंट का आंसर आया 1, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4 आया आपका आंसर, फिफ्थ टाइम सपोज आपका आंसर 5 आया है। तो इसका अगर आपने एवरेज लेना है तो आप किस्सा ले सकते हैं, इन सब को आप सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मेजरमेंट्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितनी आपने मेजरमेंट्स लिए हैं। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, आपने 5 बार ऑब्जर्वेशन लिए हैं, यानी 5 बार आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को किया है, तो वो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो जो आपका आंसर आएगा इसे हम एवरेज कहते हैं। तो इस तरह करने से हमारे पास ये जो रैंडम एरर है इसको हम इजीली ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक एरर। अब जो सिस्टमेटिक एरर है इसकी वजह से जितनी भी हम मेजरमेंट्स लेंगे उनके ऊपर इक्वली असर होगा। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स इक्वली। ठीक है, जितनी भी हम मेजरमेंट्स लेंगे उस हर मेजरमेंट के अंदर बराबर तौर के ऊपर असर होगा। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यूज़। जितनी भी आप वैल्यूज़ को मेजर करेंगे उनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट, काजेज़।
अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर क्या होता है? 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करते हैं ज़ीरो एरर क्या होता है। सपोज़ ये हमारे पास स्टॉप वॉच है। अब स्टॉप वॉच में रीडिंग्स ली जाती हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। सपोज 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और इसी तरह इसमें एक नीडल लगी हुई होती है, एक सुई लगी हुई होती है। अब बेसिकली होना तो क्या चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ज़ीरो से ही स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ये सुई हम फ़र्ज़ करते हैं अब रेस्ट पोजीशन में, यानी अभी काम भी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 पर है, होना इसे कहाँ चाहिए था? 0 पे। अगर 0 पे होगा तो इसका मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक होगा। अगर 0 पे नहीं है, वो 1 पे है, तो इसका मतलब उसमें जो एरर है उस एरर को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट मार्किंग। अब इसमें जो रीडिंग कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी कोताही की वजह से, यानी उसने अगर नंबर नोट करना था 4 लेकिन वो गलती से 3 अगर नोट कर लेता है तो ये उसकी मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरर अकर होगा उस एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस, कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है लैब में, उस इंस्ट्रूमेंट को किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें, मवाजना करें कि क्या वाकई हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ठीक भी है या गलत है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने बात की है कि एक स्टॉप वॉच है, इसकी नीडल 1 पे है, लेकिन जो एक्यूरेट स्टॉप वॉच होगी उसकी जो नीडल है वो 0 पे होगी। तो इसको हमें कंपेयर करना होगा कि इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसी मिसाल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज़ के ये स्टार्ट में अब 1 पे थी। अब फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्वेशन की है तो आपका आंसर आया है 3। इसी तरह सेकंड टाइम जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 4 आया है। जब इसको एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको कंपेयर किया गया है तब देखा गया है कि इसमें जो डिफरेंस है वो 1 पॉइंट का है। डिफरेंस कितना है? 1 पॉइंट का। अब पहले हम ये बात रिपीट कर चुके हैं, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स इक्वली। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनमें बराबर डिफरेंस होगा। देखें 1 पॉइंट का डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो हमारी मेजरमेंट है इसमें जो अनसर्टेनिटी है, जो हमारी गैर यकीनी, जो हमें शक है, वो कितना हो सकता है? 3 + 1। इसी तरह 4 + 1। अब जो आपका आंसर आया है 4 और 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये कैसे हमने ठीक किया है? जो आपका करेक्शन फैक्टर था उसको आपने अप्लाई कर दिया है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है, कहीं पे आप इसको प्लस कर सकते हैं, कहीं पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उन्हीं को देख के हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर MCQs की बात की जाए तो MCQs में ये जो डिफरेंट रिडक्शन मेथड्स हैं ये उनमें पूछे जा सकते हैं। सपोज रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब ऑप्शन डिफरेंट दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन एवरेज का होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, एक ये भी है कि वो पूछ सकते हैं ज़ीरो एरर इज़ द काज ऑफ डैश एरर, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर और बोथ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सिस्टमेटिक एरर होगा। ज़ीरो एरर सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टमेटिक, ज़ीरो एरर जो है ये सिस्टमेटिक एरर की वजह होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।